हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी काफ़े के ऊपर। मैं विशु कुमार, आपका एसएससी सीजीएल 2022 प्रैक्टिस सेट का सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं आज के इस वीडियो में, जो कि आज थर्ड प्रैक्टिस सेट होने वाला है जनरल अवेयरनेस का, जो कि एसएससी सीजीएल 2022 एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप में से एसएससी सीजीएल 2022 का फॉर्म फिल किए हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पूरे सेशन को अच्छे से देखिएगा। और इसके आगे जो आने वाली इस वीडियोज़ हैं, जिसमें कि मैं लगभग दोस्तों बता दूँ कि 25 से 30 प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊँगा, जिसमें कि टोटल जो है 500 से प्लस जो है क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में करवाऊंगा। तो मेरी ये गारंटी है, मैं ये टारगेट लेकर के चल रहा हूँ कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ तो उन सभी में से कम 15 एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आ जाएगा, जीके का, जीके जीएस और करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो यही मेरा एम है। तो आप लोग अगर इसमें फॉर्म को फिल किए हैं तो आप अंत तक जो है हमारी सीरीज़ को बने रहिएगा। आज यह थर्ड प्रैक्टिस सेट है, इसके पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा दिया है। तो जो भी बच्चे नए हमारे साथ जुड़े हैं तो आप चाहें तो उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो आप उस पर क्लिक करके आप उन दोनों वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एंड आज जो ये थर्ड प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज भी हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आप लोग खुद से भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि आपका प्रिपरेशन जो है किस लेवल का है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2022 में ट्विटर ने अपनी सोशल मीडिया कंपनी को किससे बेचने की घोषणा किया है। तो देखिए, जो बच्चे यहाँ पर सोशल मीडिया का यूज़ करते होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाक से बता देंगे। तो ऑप्शन पहले देख लीजिए, जेफ बेजोस, एलन मस्क, वॉरेन बफेट या फिर बर्नार्ड अर्नोल्ड। तो ट्विटर ने अपनी सोशल मीडिया कंपनी किससे बेचने की घोषणा किया है 2022 में अप्रैल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलन मस्क से बेचने की घोषणा किया था। और बता दें कि एलन मस्क ने ट्विटर जो सोशल मीडिया कंपनी है उसको $44 बिलियन, ठीक है, $44 बिलियन में खरीदने का मतलब बोला था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हर्षवर्धन जो है वो किस वंश के थे। ऑप्शन है गुप्त वंश, चालुक्य वंश, मौर्य वंश या फिर पुष्यभूति वंश। तो किस वंश के थे हर्षवर्धन, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हर्षवर्धन थे वो पुष्यभूति वंश के थे। इस वंश को जो है वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, तो घुमा कर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है इसको, तो ये भी आप याद रखिएगा। और बता दें कि इस वंश की स्थापना जो है किसने की थी, ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पुष्यभूति वंश है इसकी स्थापना किसने की थी। तो नरवर्धन ने। ठीक है, नरवर्धन ने जो है इसकी स्थापना किया था। थोड़ा सा यहाँ पर राइटिंग थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा होगा दोस्तों, क्योंकि मैं मोबाइल पर वीडियो बना रहा हूँ तो लिखने में थोड़ा कम बनता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न यानी कि IFFM अवार्ड्स 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। जो भी IIFM अवार्ड्स 2022 हुआ है तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है वो मैं बताना है। तो ऑप्शन है मोहित रैना, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या फिर धर्मेंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव को जो है IIFM IFFM अवार्ड्स 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए मतलब उनको दिया गया है। और क्यों दिया गया, तो 83 फिल्म आपने शायद देखा होगा, तो 83 फिल्म में कपिल देव का जो भी उपलब्धि है उसको दर्शाया गया, तो इसके कारण से कपिल देव को ये मिला है। और उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो आपका रणवीर सिंह को मिला है, जो कि 83 मूवी था तो उनके मतलब एक्टर थे। ठीक है, तो उनको रणवीर सिंह को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से किसे जो है वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है। वैश्विक विरासत का वन, ठीक है, किसे कहा जाता है। ऑप्शन है नंदनकानन, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, असम में काजीरंगा या फिर भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो इसका करेक्ट आंसर बताना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल का जो सुंदर वन है उसे जो है वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है देखिए, टीकाकरण तकनीक जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, लुइस पास्चर, जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच या फिर एडवर्ड जेनर। टीकाकरण तकनीक यानी कि वैक्सीन जो होता है तो उसका विकास जो है सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने जो है उन्होंने टीकाकरण का खोज किया था, मतलब वैक्सीन का खोज किया था। और उन्होंने फर्स्ट टाइम में आपका चेचक का जो टीका था, ठीक है, चेचक का टीका का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2022 का विषय क्या है। ठीक है, जो भी अभी हाल ही में 28 जुलाई को हुआ था शायद। ठीक है, 28 जुलाई को आपका विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया था, तो उसका थीम क्या था, उसका विषय क्या था वो हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, हेपेटाइटिस कांट वेट, उसके बाद है ब्रिगिंग
हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, या फिर हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, या फिर इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। ठीक है, और ये कब मनाया गया था? तो 28 जुलाई को, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से तुगलकाबाद शहर किसने बनवाया था? तो ऑप्शन है तुगलक खान, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या फिर गियासुद्दीन तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन तुगलक ने जो है उन्होंने क्या किया था, हमारा जो तुगलकाबाद शहर था उसका निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि पूछ सकता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे? तो यही थे हमारा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि तुगलक वंश के संस्थापक भी गयासुद्दीन तुगलक ही थे। और बता दें कि इन्होंने ही वस्तु विनिमय प्रणाली, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा आपने, जो वस्तु विनिमय प्रणाली था, मतलब कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, तो इसे भी ये इन्हीं ने शुरू किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने ही शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हिंद महासागर में वर्ष में 2 बार, यानी कि हर 6 महीने के बाद जो धाराओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन जो किसके कारण होता है? जो भी धाराओं में जो मौसमी परिवर्तन होता है हर एक 6 महीने के बाद, तो किसके कारण होता है? ऑप्शन है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, मानसूनी हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन के कारण, नदियों द्वारा ताजे पानी के प्रवाह के कारण, या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उच्च तापमान के कारण। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मानसूनी हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन के कारण जो है धाराओं में उनकी परिवर्तन हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पर जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, और जो आपका टेम्परेचर होता है, जो आपका डेंसिटी होता है, इन सब में बदलाव आता है, जिसके कारण से जो है वहाँ पर जो धाराएं होती है ना, उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो किसके कारण? मानसूनी हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन के कारण जो ये चीज़ होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कोर सेक्टर के उद्योगों में शामिल नहीं है। तो देखिए मैं बता दूं कि कोर सेक्टर जो होता है तो उसमें मुख्यतः जो है टोटल 8 उद्योगों को शामिल किया जाता है। आपका सीमेंट उद्योग उसी में आता है, कच्चा तेल उसी में आता है, उर्वरक आपका उसी में आता है, चीनी आपका उसमें नहीं आता है। ठीक है, जो आपका कोर सेक्टर उद्योग होता है उसमें चीनी नहीं आता, बाकी सीमेंट आता है, कच्चा तेल आता है, उर्वरक आता है, उसके बाद आपका बिजली हो गया, स्टील हो गया, कोयला हो गया, तो ये सारा का सारा जो है वो कोर सेक्टर में आता है, लेकिन चीनी नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कह रहा है कि 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रुक्मिणी देवी अरुंडले एक कौन थी? ठीक है, कैसी नर्तकी थी? ऑप्शन है भारतनाट्यम, मणिपुरी, कथक, या फिर कथकली। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भारतनाट्यम। अब इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो बता दें कि ये जो थी कौन, रुक्मिणी देवी जो थी वो जो है पहली ऐसी महिला थी। ठीक है, याद रखिएगा, पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मतलब जिनको जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य आपको पता होगा कि आपका जो उच्च सदन होता है, ठीक है, तो उसके सदस्य के रूप में इनको ही नामित किया गया था। और इनको जो है 1956 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, रुक्मिणी देवी अरुंडले को। और ये जो है भारतनाट्यम नर्तकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि P751 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है भारत को आत्मनिर्भर बनाने से, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली से, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से, या फिर FSSI द्वारा खाद्य मानकों को बनाए रखने की एक परियोजना थी। तो क्या थी P751, वो हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है लैप्स नीति का प्रारंभ जो है किसने किया था? तो लैप्स नीति का प्रारंभ बताना है। तो ऑप्शन है कैनिंग, डलहौजी, वेलेस्की, या फिर विलियम बेटिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने जो है लैप्स नीति का प्रारंभ किया था, और इसमें जो है 5 जो राज्य था उसको जो है मिला दिया था इसने। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वो है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों मिले हैं, मतलब दोनों से सम्मानित किया गया था? तो वो कौन थे? पहला है लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद है मोरारजी देसाई, उसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या फिर अयूब खान। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मोरारजी देसाई। और ये भी पूछ सकता है कि मोरारजी देसाई जो है वो कितने बार प्रधानमंत्री बने थे भारत के? तो भारत के लगभग मतलब 4 बार ये बने थे। ठीक है, 4 बार प्रधानमंत्री बने थे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मोरारजी देसाई इसका आंसर हो जाएगा, जिसको जो है भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किया गया राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण जो है वो किसने किया था? जो भी जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किए गए राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण था, तो किसने करवाया था? तो ऑप्शन है सुनील देवड़े, लक्ष्मण व्यास, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है। सुनील देवड़े और लक्ष्मण व्यास दोनों ने मिलकर जो है इसका निर्माण करवाया था। अब देखिए ये जो राष्ट्रीय प्रतीक था आपका, ये भी पूछ सकता है कि इसमें जो है कौन सा धातु का उपयोग किया गया था। तो इसमें जो है ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज से बना है, यानी कि कांस्य जिसे कहते हैं, तो कांस्य से यह बना हुआ है, जिसका वजन भी पूछ सकता है। तो वजन भी याद रखिएगा 9500 kg, इतना इसका वजन था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जीपीएस उपग्रह किस ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। जीपीएस का फुल फॉर्म आपको पता होगा दोस्तों, ये पूछ सकता है कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो बोला है कि जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का जो उपग्रह है वो किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, मतलब कितना ऊंचाई पर पृथ्वी से। ऑप्शन है 9000, 36,000, 20,200 या फिर 30,200। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थापित किए जाते हैं। और इसका काम भी पूछ सकता है कि जो जीपीएस लगता है उपग्रह, जीपीएस उपग्रह जो होता है उसका काम क्या होता है। तो इसका आपको याद रखना है कि समय और जो भौगोलिक दशाएं होती है तो उनकी जानकारी वो देती है, ठीक है, समय और भौगोलिक दशाओं की जानकारी देती है। नेक्स्ट याद रखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़े से छोटे संख्यात्मक प्रधानता के क्रम में भारत के निम्नलिखित जनजातीय समूह को व्यवस्थित करें। मतलब कि बड़ा से छोटा, मतलब सबसे ज़्यादा किस आपका जनजाति का जनसंख्या ज़्यादा है, तो सबसे पहले उसको रखना है, उसके बाद उससे कम वाला और उसके बाद उससे कम। तो ये बताना। ऑप्शन देख लीजिए, भील, संथाल, गोंडगो, संथाल भील गोंडगो, या फिर भील गोंडगो संथाल, या फिर गोंडगो संथाल भील। तो इसका आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। पहले भील होगा, उसके बाद गोंड हो जाएगा, उसके बाद संथाल, यानी कि सबसे ज़्यादा जनजाति जो है किसका है, भील का है, ठीक है। उसके बाद गोंडगो है, उसके बाद संथाल है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये याद रहेगा। और ये भी आप याद रखिएगा, उसके बाद जो है आपका मुंडा हो जाएगा, खासी हो जाएगा, गारो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। और ये जो भील जनजाति है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, ये भी पूछ सकता है। तो ये जो है आपका राजस्थान का जो आपका उदयपुर हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 17। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी हल्का भी क्वेश्चन है। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन है सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता या फिर दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे का एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, तो वहाँ पर जो है पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कितना ईस्वी में, तो 1885 ईस्वी में, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कौन थे, मतलब कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो वो हो जाएगा हमारा A.O. होम, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। और पूछ सकता है कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे, याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हुआ था हमारा 1886 ईस्वी में, दादा भाई नौरोजी ने, मतलब दादा भाई नौरोजी को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन जो है अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर ओडिशा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक है। बिहार में जो है ये विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। और बिहार में कहाँ पर, तो ये भी पूछ सकता है। तो बिहार का जो भागलपुर जिला है, ठीक है, भागलपुर जिला, यहाँ पर ये अवस्थित है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन भारत में किसके दौरान हुआ था। तो ऑप्शन है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, रॉलेट एक्ट का विरोध या फिर असहयोग आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन भारत में किसके दौरान हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के वक्त जो है ये स्वदेशी आंदोलन आपका हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था, ठीक है, 1906 में हुआ था शायद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है कितना वर्ष का होता है, ठीक है, वो हमें बताना। तो 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या फिर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या फिर 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। अब देखिए मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो उसका आपको रिवाइज करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है। इसका मैंने आंसर कल ही वाले वीडियो में बताया था, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देखेंगे कि कौन अच्छे से पढ़ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन है त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय या फिर पश्चिम बंगाल। तो कौन सा वो राज्य है जो भूटान के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल जो होता है आपका भूटान के साथ अपना सीमा
मतलब साझा करता है। इसके साथ साथ आपका जो सिक्किम हो गया, ठीक है, उसके बाद असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश, ये भी जो है आपका भूटान राज्य से अपना सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा टोटल 4 ऐसे भारत के स्टेट है जो कि भूटान से सीमा साझा करता है। पहला पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद असम हो गया और सिक्किम हो गया, ये 4 हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जो कि कहता है कि निम्नलिखित में से किस शहर में आसियान का मुख्यालय स्थित है। अब देखिए, ये मैंने आपको फर्स्ट वाला जो प्रैक्टिस सेट आपको करवाया था तो उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ये जो आसियान का मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, सिंगापुर, मनीला, जकार्ता या फिर बैंकॉक। तो मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया का जो जकार्ता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसका मुख्यालय है, ठीक है, आसियान का। और आसियान क्या था, तो मैंने बताया था कि आपको दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का 10 देशों का संगठन था और इसमें जो है आर्थिक बढ़ावा पर मतलब जोर दिया गया था, ठीक है, जो भी देश है उनको आर्थिक सहयोग प्रदान करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, शास्त्रीय नृत्य रूप कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। जो शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो कुचिपुड़ी है वो शास्त्रीय नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर देखिए तमिलनाडु का पूछ सकते हैं, तो तमिलनाडु का आप याद रखिएगा, तमिलनाडु का भारतनाट्यम जो है वो शास्त्रीय नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। वहीं उत्तर प्रदेश का कथक है, कथक जिसे कहते हैं, और केरल का कथकली, ठीक है, याद रखिएगा ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, नाथुला दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो बताइए सभी लोग, नाथुला दर्रा जो है किस में स्थित है, कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर असम। तो जो नाथुला दर्रा है वो हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम में अवस्थित है हमारा नाथुला दर्रा। अब ये भी पूछ सकता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 4310 मीटर है। इतना मीटर ऊंचा जो है यह स्थित है नाथुला दर्रा, कहाँ पर है, सिक्किम में है। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है, प्रिवी पर्स राजभत्ता को किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये राजभत्ता क्या होता था। तो देखिए राजभत्ता के बारे में बता दें तो ये जो है राष्ट्र पर एक आर्थिक दबाव था। आप समझ लो कि मतलब इसमें गरीबी और भूखमरी बढ़ गई थी, ठीक है। राजभत्ता जो होता था तो उस पर देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो गई थी। तो इसको समाप्त करने के लिए कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए डी में क्या है, 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन जो था इसमें जो है इसको समाप्त कर दिया गया था, जिससे कि देश की जो आर्थिक स्थिति है वो फिर से सुधर सके, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि 26वां जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ था। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा, और देखेंगे कि कौन बच्चा इसका सबसे पहले आंसर देता है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी लोग इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और काफ़ी हेल्प कर रहा होगा आपको ये सीरीज़। तो डेली बेसिस पर आप पढ़ते रहिए, जो भी जीके जैसे आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। बस आपको टाइम निकाल करके 10 मिनट 20 मिनट आपको जो है इस प्रैक्टिस सेशन का आपको देख लेना है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत जो अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं हम लोग वीडियो लाने में। पहले क्वेश्चन को सिलेक्शन करना, उसके बाद आपका PDF रेडी करना, फिर वीडियोस बनाना, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना, काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो एक लाइक और एक शेयर ये चीज़ करने में आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। तो जो भी बच्चे देखते हैं और पसंद करते हैं हमारे वीडियोज़ को तो इतना काम कर लीजिएगा, और साथ में एक कमेंट, ठीक है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके रेगुलर वीडियो अपलोड करने के लिए। बस वही चाहिए मुझे, और मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, बस ये सब चीज़ कर दीजिएगा, मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपको इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आपको इस PDF को भी ले सकते हो, विथ आंसर मैं दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।